छात्रावास की मॉनिटरिंग करें और अगर कोई घटना होती तो डीएम और एसएसपी पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे एडवोकेट संतोष सिंह से। संतोष जी, हाईकोर्ट ने डीएम को खुद मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं और क्या कुछ जानकारी और हम आग्रह करते हैं कि हमारे सभी माननीय अतिथिगण का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया जाए। निवेदन है, आग्रह है कि सभी माननीय अतिथिगण का पुष्पों से स्वागत किया जाए। हम सबसे पहले कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का। नहीं हुआ ना, फोटो आया ना भाई, जैसे भी आया। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा अपने बच्चों से कि हमारे बीच माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह मंच पर मौजूद है, पुष्पगुच्छ से स्वागत। बीच माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार, पुष्पगुच्छ से स्वागत करने की कृपा करें। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत हम लोग होना चाहिए। हम उद्योग मंत्री बिहार सरकार। मंच पर मौजूद है श्री संतोष कुमार निराला, SC/ST कल्याण मंत्री बिहार सरकार। मंच पर और इसके साथ ही साथ हम अपने सभी अतिथियों का श्री कपिल देव कामत, पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार भी मौजूद है मंच पर। आपका हार्दिक अभिनंदन और पुष्पगुच्छ से स्वागत। अवधेश कुमार सिंह, पशुपालन मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उसके बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलित कर बिहार दिवस 2000 के आप एक जगह रहिए ना, सम्मिलित हो दीप प्रज्वलन में। और हम लोग जोर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस विशेष कार्यक्रम का आगाज माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा इस विशेष बिहार दिवस 2017 का उद्घाटन दीप प्रज्वलित है। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, अंधेरी गलियों में जो हम भटक जाए, तेरे उजियारे से मन की प्रज्वलित हो आशाएं। मुश्किलें आए तो साथ निभाना शामों सहर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, यूं ही निरंतर, यूं ही निरंतर। और यह दीप हर बिहारवासी को प्रकाशित करता रहेगा और यह शुभ संदेश देने का प्रयास। बिहार दिवस 2017 का विधिवत आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम चारों दिशाओं में न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी तमाम जो हमारे राज्य पूरे भारतवर्ष में ये गुब्बारे फैलकर ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, जोरदार ताली आप सबकी ओर से। रंग बिरंगे ये गुब्बारे बिहार वासियों का प्रतीक। इन गुब्बारों को हम सब ने किया ताकि आकाश में चारों ओर फैलकर संदेश दें कि हम बिहारी आज के दिन 22 मार्च को बिहार दिवस मना रहे हैं। बल, धैर्य, संयम से आगे। और हम प्रधान सचिव श्री R.K. महाजन जी से आग्रह करते हैं कि आप सभापति विधान परिषद श्री अवधेश नारायण सिंह जी का स्वागत करें, सम्मान करें, स्मृति चिन्ह प्रदान कर। पड़ जाएंगे तो झेल भी लेंगे हम ही, जरूरत तो नहीं पड़ेगा। पुनः ठगा लिया क्या? इसके बाद ये प्रोडक्शन की ओर से तैयार किया गया है और जिसके प्रोड्यूसर हैं श्रुति वर्मा। और इसका सारा इस सीडी का सारा ताना बुना जो बुना गया है वो बिहारियों के द्वारा ही बुना गया है और जिसका आप सबने देखा कि नाम ही है ये देवों का बिहार। इस सीडी का लोकार्पण और इस बीच आप देख रहे हैं कि हमारे सभी माननीय अतिथिगण के कर कमलों से इस सीडी का लोकार्पण किया जा रहा है। ये देवों का बिहार। हम लोग की ओर से और इस प्रकार ये देवों का बिहार का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पॉक्सो लैंगिक
अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बच्चों के प्रति बढ़ते हुए हिंसा यौन दुराचार को रोकने एवं कानून के सभी पहलुओं को सुलभ एवं समुचित ढंग से समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से तथा इस कानून की कार्यान्वयन से जुड़े तमाम लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है। और इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद और आभार डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी मैडम भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित जेंडर बजटिंग पुस्तक का डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी भारतीय प्रशासनिक सेवा के मार्गदर्शन में हिंदी अनुवादीकरण किया गया एवं जेंडर रिसोर्स सेंटर महिला विकास निगम समाज कल्याण विभाग बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आइए अब राज्य के अंगीभूत महाविद्यालय विश्वविद्यालय में निःशुल्क वाईफाई सुविधा का शुभारंभ होना है, तो लैपटॉप और इसके लिए हम सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग श्री राहुल सिंह जी से आप देख रहे हैं कि आ चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष लैपटॉप देकर विधिवत इसका उद्घाटन करा रहे हैं। और आपको बताएं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान की जा रही है आज के दिन, इसलिए जो खासकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि यह सेवा आप सबको प्राप्त हो रही है। और आप सब देख रहे हैं जो स्क्रीन लगे हुए हैं कि कृपया इस वेब पेज पर ध्यान देंगे। वाईफाई नेटवर्क में लॉगिन के उपरांत ऐसा ही वेब पेज श्री राहुल सिंह जी कर रहे हैं जो अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी से साथ ही साथ निगम से करा रहे हैं। तो आप सब देख रहे हैं कि यह विवरणिका का अनावरण किया जा रहा है और इस बीच आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर इधर सर और जोरदार तालियों से अभिनंदन हम लोगों की ओर से होनी चाहिए। पुनः हमारे बीच सभापति बिहार विधान को सम्मानित करते हुए और अब माननीय सभापति विधान परिषद उनका सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए साथ ही साथ अंग वस्त्र और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री हमारे बीच हैं जो कि आईटी मंत्री भी हैं और बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। सम्मान किया है स्मृति चिन्ह देकर के। बच्चों, सर्वप्रथम बिहार दिवस के उद्घाटन समारोह में मैं अपनी ओर से एवं शिक्षा विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से वर्ष 2009 में बिहार दिवस का आयोजन प्रारंभ हुआ था। 2009 से लगातार हम बिहार के गौरव और स्वाभिमान को जगाने के लिए तथा सभी क्षेत्रों में बिहार के विकास की जानकारी लोगों को देने के लिए बिहार दिवस को उत्सव के रूप में आयोजित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है उसको सफल ढंग से लागू करने एवं समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा विभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शराबबंदी की सफलता के बाद अब हम नशा मुक्त बिहार की ओर बढ़ रहे हैं। इस वर्ष बिहार दिवस का थीम है नशा मुक्त बिहार। मैं माननीय मुख्यमंत्री के शब्दों में को दोहराना चाहता हूं, बिहार जो ठान लेता है वह पूरा कर दिखलाता है। बिहार वासियों ने नशा मुक्ति के पक्ष में दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जिसमें लगभग 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। बिहार दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी विभिन्न पंडालों में दी जा रही है। 22, 23 और 24 मार्च को गांधी मैदान के इस मंच से अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। एसके मेमोरियल हॉल में प्रख्यात कलाकारों द्वारा शास्त्रीय गायन, वादन एवं नृत्य के कार्यक्रम, भव्य कवि सम्मेलन तथा मुशायरा का आयोजन किया गया है। आप सबों से अनुरोध है कि आप अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर आनंद लें और इस उत्सव को यादगार बनाएं। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं अपने सम्मानित अतिथिगणों का
इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जोरदार तालियां हम तमाम लोगों की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्रीगण, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति, वरीय पदाधिकारीगण और बिहार के सभी जिलों से आए हमारे साक्षरता कर्मी, जीविका की दीदियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के प्रतिनिधिगण और विभिन्न पंडालों से जुड़े विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण, आज का जो कार्यक्रम अपना बिहार दिवस का है वो नशा मुक्ति को समर्पित है और इसलिए हम लोगों ने इस बार बिहार के सभी जिलों से उन लोगों को बुलाया है जिन लोगों ने नशा मुक्ति के कार्यक्रम में मानव श्रृंखला के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया था। आपको याद होगा कि अपने राज्य में लगभग 12,000 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनी, जिसमें 4 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और ये एक अभूतपूर्व कार्य था और बिना किसी समस्या के, बिना किसी दुर्घटना के यह कार्यक्रम सफल हुआ, जो न केवल अपने देश में बल्कि बाहर भी काफ़ी चर्चित हुआ और कई रिकॉर्ड भी बने। आप सभी इसके लिए जितने लोग आए हैं विभिन्न जिलों से, आप सबके कारण यह हुआ है, इसलिए मैं आप सबको सफलता के लिए आप ही को अब प्रमुख मानता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए राज्य सरकार ने आप सबको एक विशिष्ट प्रशस्ति पत्र दिया है और उसको आपका जो योगदान रहा है वह तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक प्रशस्ति पत्र से पूरा नहीं होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य था, हम लोगों ने पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में जाते थे और नशा मुक्ति के लिए और मानव श्रृंखला के लिए लोगों को उत्साहित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, तो हम लोगों ने उस समय एक वादा किया था कि हम आप सबको पटना बुलाएंगे और 3 दिनों का भव्य कार्यक्रम होगा, आपके अनुभव से सीखेंगे, क्योंकि ये अभियान अभी और चलना है, चल भी रहा है। तो इसमें जो सीखा है अभी तक हमने उसके आधार पे आगे का जो हमारा अभी पूरा समय है 3 महीने का, उस 3 महीने में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथ साथ अब तो गांधी जी का जो चंपारण का सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें भी हम लोगों ने नशा मुक्ति को महत्वपूर्ण रोल दिया है और इसमें भी जो बापू का दस्तक होगा हर घर पे, उसमें भी हम ये बताने जा रहे हैं कि बापू का कैसे सपना था। बापू चाहते थे कि अपना समाज नशा मुक्त समाज हो और आज हम उसी को करने के लिए बिहार में सारे लोग संकल्पित हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो लोग आए हैं और आने वाले 3 दिनों में आप सभी कार्यक्रमों का आनंद उठाइए। सभी कार्यक्रम आप पर केंद्रित हैं और जो उत्साह अपने राज्य में बना है उस उत्साह को बनाए रखिए। अभी ये लड़ाई लंबी है, उससे हमें लड़ना है। धन्यवाद। आपके संबोधन मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, बिहार विधान परिषद, माननीय मंत्रीगण, माननीय यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय उपस्थित साथीगण और विधायकगण, आज यहाँ पर बिहार दिवस के अवसर पर हम तमाम लोगों को आने का मौका मिला है। बिहार दिवस के बारे में, बिहार शब्द और बिहार राज्य कब से शुरू हुआ और बिहार क्यों प्रचलित है, सारी बातों की जानकारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितनी धन्यवाद दी जाए वह कम होगा और खास करके बिहार को ऊंचा उठाने के लिए और बिहार का विकास और बिहार का नाम और बिहार को देश कैसे जाने और पूरा विश्व कैसे जाने, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री हर हमेशा इस काम में लगे रहते हैं और इसी कड़ी में जैसा कि चर्चा किया मुख्य सचिव महोदय ने कि जो शराबबंदी और मानव श्रृंखला और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सारे कार्यक्रम के उद्देश्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रेय जाता है और मैं इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत का आभारी हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। बिहार दिवस के आज के मुख्य आकर्षण
और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार दिवस की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी मंच पर और बिहार के यहाँ आए हुए पटना से और दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, आज के दिन का इंतज़ार हम लोग साल भर करते हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की बिहार दिवस की और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा कि बड़ी खोज के बाद इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस दिवस को तय किया और उसकी जब से शुरुआत हुई तब से हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं, इस भव्य कार्यक्रम का, और पूरे बिहार वासी इसका इंतज़ार करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो कार्यक्रम चला, चाहे शराबबंदी का कार्यक्रम हो या नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, या जो भी निश्चय साथ निश्चय का कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैंने देखा इनके साथ कई जगह निश्चय यात्रा में जब गया तो इसके समर्थन में अपार भीड़ जुटी चारों तरफ। ये दर्शाता है इनकी लोकप्रियता को और इस कार्यक्रम के समर्थन में जो कि इन्होंने लागू किया है उसके समर्थन में अपार भीड़ जुटती थी। और आज का दिन यह बिहार के लिए बहुत बड़ा पर्व है और इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि साल भर का जो कार्य जितना बिहार बढ़ता है साल भर का उसका मूल्यांकन भी हम लोग यहाँ करते हैं इस कार्यक्रम के उत्साह को देख करके। और साथ ही साथ हम लोग संकल्पित भी होकर के जाते हैं कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाने में सबका समर्थन लेंगे और सबके समर्थन से बिहार को आगे हम बढ़ाएंगे। इसका संकल्प लेकर के हम लोग जाते हैं आज के दिन। और ये 3 दिन जो कार्यक्रम चलने वाला है, ये काफ़ी इसमें लोग अपना मनोरंजन भी करते हैं। तो आज के इस अवसर पर बहुत भाषण देने की नहीं, और हम लोग शुभकामना देते हैं किसी तरह बिहार वासी अपने गर्व करें कि हम जिस बिहार के रहने वाले हैं उस बिहार में अच्छा काम हो रहा है। और बहुत से कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई बिहार में जिसमें भारत में प्रथम आने का श्रेय हमारे बिहार को प्राप्त है, हमारे मुख्यमंत्री जी को प्राप्त है इसका। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी शुभकामना ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और बिहार को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत महोदय। आज के इस बिहार दिवस पर मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद में के सभापति सम्मानित अवधेश नारायण सिंह जी, सम्मानित मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, सम्मानित मंत्री अवधेश कुमार सिंह जी, सम्मानित मंत्री मदन मोहन झा जी, सम्मानित मंत्री रामविचार राय जी, सम्मानित मंत्री संतोष कुमार निराला जी, सम्मानित मंत्री अब्दुल गफूर साहब, सम्मानित मंत्री श्री शिवचंद्र राम जी, सम्मानित श्री कपिलदेव कामत जी, सम्मानित श्री मदन साहनी जी, सम्मानित श्री जय कुमार सिंह जी, सम्मानित मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह जी, सम्मानित पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर जी, शिक्षा विभाग के सम्मानित प्रधान सचिव आर के महाजन साहब, शिक्षा सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, निश्चित रूप से आज बिहार दिवस का 105वां ये बिहार दिवस है, लेकिन जिस व्यवस्था के साथ 2009 से इस बिहार दिवस का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में शुरू हुआ, ये उसका 8वां वर्ष है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि बिहार के अस्मिता के इस प्रतीक का इन्होंने इस भव्यता के साथ आयोजन करने का निर्णय किया और आज पूरा बिहार, पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान इस बिहार दिवस को पूरी विषमता और पूरी लगनता के साथ मनाता रहा है। आज का दिन हमारे कार्यों का मूल्यांकन का दिन है और आने वाले समय के बढ़ने का संकल्प है। निश्चित रूप से हम लोगों ने
और हमारी पिछली सरकारों ने इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत संरचनाओं का विकास किया। इस प्रदेश में हर एक पंचायत से लेकर के हर एक जिलों में हमने शिक्षा की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया और कहीं न कहीं इस बिहार को शिक्षा के जगत में आगे ले जाने के लिए एक मजबूत प्रयास शुरू किया। अब हमारी चिंता इस प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने का है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूं हिंदुस्तान का ये उन चुनिंदो राज्यों में बिहार है जहां अपने बजट का 25,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है। अरस्तु ने कहा था, शिक्षित और शिक्षित में वही फर्क होता है जो जिंदा और मुर्दा व्यक्ति में होता है। इसी के बात को ध्यान में रखकर हमारे मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को शिक्षित करने के लिए एक मजबूत कदम उठाने का काम किया और इस प्रदेश को 25,000 करोड़ सबसे बड़ा विभाग इस प्रदेश में बनाया। एक तरफ केंद्र की सरकार है जो शिक्षा पे बजट को कम कर रही है और एक तरफ हमारा प्रदेश है जो शिक्षा पर बजट को बढ़ा रहा है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जो हमारी जो नस्ल है, हम उसको क्या प्रदान करना चाहते हैं। हमने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से मजबूत कदम उठाए हैं। हमने आज के समय में बिहार में मात्र 1% बच्चे स्कूल के बाहर हैं, उसको भी लाने के लिए सरकार चिंतित है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में बिहार उन 4-5 राज्यों में है जहां पर कि मात्र 1% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। हम लोगों ने इस पूरे राज्य में 1 से 8 के बच्चों के मूल्यांकन की व्यवस्था की है। पिछले वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए हम लोगों ने इस प्रदेश के तमाम 1 से 8 के स्कूल के बच्चों के लिए हम लोगों ने मूल्यांकन की व्यवस्था शुरू की और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के तमाम लोग, देश के तमाम राज्यों ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और बिहार उसमें अव्वल स्थान पर आया है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार की सरकार जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए अपने कदम को बढ़ा रही है, उसका प्रभाव नजर आने लगा है। पूर्णिया जिले में हम लोगों ने 100 विद्यालयों में किचन गार्डन की व्यवस्था की है जिससे कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक संपुष्ट भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत हम लोगों ने इस प्रदेश के 1 करोड़ 16 लाख बच्चे को लंबावित करने का निर्णय किया है। हम लोगों ने इस प्रदेश के 34,540 शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति को बदलने का काम किया है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2160 अच्छादित पंचायतों में उच्च विद्यालय की स्थापना की हम लोगों ने पहल किया है। भारत सरकार के द्वारा मॉडल स्कूल योजना बंद करने के बावजूद बिहार सरकार ने अपने मौजूदा संसाधन के माध्यम से 216 मॉडल स्कूल के भवनों का निर्माण करने का काम किया है। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 100 बालिका छात्रावासों की योजना को लगभग पूर्ण कर लिया गया है। मदरसा बोर्ड को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए पूर्णिया में मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का सरकार ने निर्णय किया है। इसी तरह से हम लोगों ने जिस तरह से पिछली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर पूरी तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को हम लोगों ने IT बिल्ड करके पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ऐसा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बना है जो पूरे राज्य के लिए एक मॉडल का काम करेगा। पूरी तरह से हमने उत्तर पुस्तिकाओं के बार कोडिंग की व्यवस्था की है। 2005 से लेकर के आज तक के जितने मैट्रिक और इंटर के हमारे प्रमाण पत्र हैं उनको हम लोगों ने ऑनलाइन करने का व्यवस्था किया है, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं जिनको कि मार्कशीट के लिए इधर से उधर दौड़ना पड़ता था और कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होना पड़ता था, उसको पूरी तरह से हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट करने की व्यवस्था की है। हम लोगों ने इस प्रदेश में 9 प्रमंडल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के भवनों का निर्माण करने का निर्णय किया है और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय किया है। यह निर्णय इसलिए किया गया है कि हमारे बच्चे बाहर के प्रमंडलों से, दूर से, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर रोहतास से जो बच्चे हमारे पटना आते थे अपने काम के लिए, उनको अब पटना आने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक और हमारे बच्चों को उन्हीं प्रमंडलों में उनकी समस्याओं का समाधान करने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत मजबूत और सार्थक कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
जो एक बहुत चिर परिचित हमारा विश्वविद्यालय का पाटलिपुत्रा, मुंगेर और पूर्णिया के विश्वविद्यालय के निर्माण का काम पेंडिंग पड़ा था, उसका हम लोग निर्माण करने का निर्णय लिया है। और अब बिहार में 9 के अलावा 3 अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। हम लोगों को इस बात का एहसास था, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में दक्षताओं की कमी है और जिसके चलते हम उच्च शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करेंगे और हम लोगों की कोशिश है कि इसी वित्तीय वर्ष में, इसी जो हमारा बजट सत्र चल रहा है उसमें इसका हम लोग कार्य रूप देने का काम करेंगे। पहले हमारे यहाँ बिहार में NAAC के जो मूल्यांकन की प्रगति थी वो बहुत धीमी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि जब सरकार का गठन हुआ था तो मात्र 12 महाविद्यालय यहाँ पर NAAC से मूल्यांकित थे। आज हमारे यहाँ 76 महाविद्यालय और 7 विश्वविद्यालय को NAAC का क्रेडेंशियल दिया गया है, जिससे कि हम आने वाले समय में UGC का ग्रांट लेने में सफल हो पाएंगे। हम लोगों ने 10 अनुमंडलों में कॉलेज की स्थापना की है और निजी विश्वविद्यालय के लिए हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया है। हम पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय में जो हमारा बिहार जहां विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जो हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि हम अपने पुरानी वैभवशाली इतिहास को पाने में सफल हो पाए, उसके तर्ज पर हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि इनके कार्यकाल में न सिर्फ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, बल्कि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया है। एक लंबे गैप के बाद माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से इस प्रदेश में चंद्रगुप्त जैसी संस्थान, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, IIT की स्थापना की गई है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, सशक्त और मजबूत नेतृत्व में हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ हम जन शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। जन शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से आजाद भारत के बाद पहली बार महात्मा गांधी के चंपारण के शताब्दी वर्ष में एक निर्णय लिया गया कि इस प्रदेश के नौजवानों को महात्मा गांधी की विचारधाराओं से हम ओत-प्रोत कर सके, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंपारण के शताब्दी वर्ष में नशा मुक्ति और शराबबंदी के एक कारगर कदम उठाया और ये बात को प्रमाणित किया है कि गांधी की विचारधारा की सरकार ने गांधी को उनके शताब्दी वर्ष में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं और महागठबंधन के तमाम ताकत जो महागठबंधन बनाने में इस प्रदेश में अपनी भूमिका का निर्वहन किए थे, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। सामाजिक क्षेत्र में जो एक बड़ा क्रांति की सूत्रपात माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, उससे आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में इनके नाम को लिखा जाएगा। शायद आजाद भारत में इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति नहीं हुई जहां पर 4 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला बना करके सरकार के इस कानून को अपनी ताकत देने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों को और शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों को कि लगभग 1,07,00,000 बच्चों ने इस नशाबंदी और शराबबंदी के खिलाफ उन्होंने इस प्रदेश के मुखिया के आह्वान पर अपना दस्तखत कर करके इस बात को प्रमाणित किया है कि सरकार ने जो नियम बनाए, सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उसको समाज की ताकत का अंदाजा है और समाज की ताकत उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए अथक प्रयास किया है और कहीं ना कहीं जो बिहार को कभी न कभी आज से 20-25 वर्ष पूर्व हीन भावना से देखा जाता था, आज बिहार को सम्मान के साथ देखा जाता है, आज बिहार को आदर के साथ देखा जाता है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है और हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए 100-150 एप्लीकेशन आ रहे हैं और वो एप्लीकेशन सिर्फ बिहार से नहीं, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के केरला से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से लोग बिहार में विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार का माहौल बदल रहा है और बाहर के लोग भी बिहार में आकर काम करने के लिए कहीं ना कहीं इच्छुक हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से बिहार
बिहार दिवस का आह्वान करके, बिहार दिवस का आयोजन करके कहीं ना कहीं बिहार के स्मिता को झकझोरने का काम किया है, बिहार की स्मिता को ललकारने का काम किया है और आने वाली नौजवान पीढ़ी को अपने ऊपर गर्व हो, अपने ऊपर ये गर्व हो कि हमारा वो गौरवशाली हमारा इतिहास था जहां पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। आइए हम सब मिल करके शिक्षा विभाग के हमारे पदाधिकारी, शिक्षकगण, अभिभावकगण और शिक्षक सब मिल करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है कि हम एक सक्षम बिहार, एक शक्तिशाली बिहार, एक ऐसा बिहार जिसके ऊपर हर बिहारी को गर्व हो, उसका उनके सपना को साकार करने के लिए अपनी ताकत लगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।